हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न जो है किसके द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह किसने कहा था? तो पहला देखिए मोतीलाल नेहरू है, दूसरा महात्मा गांधी है, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले है, चौथा है बाल गंगाधर तिलक है। तो देखते हैं कौन है, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका ये जो बताया था, ये महात्मा गांधी जी ने बताया था कि जो संविधान भारतीय का इच्छानुसार होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। आइए दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है एम एन रॉय, चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये देखते हैं। तो इसका होगा एम एन रॉय। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसके मूर्त रूप से प्रदान किया है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा है एम एन रॉय, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क रूप से मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है वल्लभ भाई पटेल। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू होगा। जो मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का जो गठन की मांग की थी, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को। किसका होगा ये? आइए आगे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा इसका। तो इसका होगा गवर्नर जनरल को दिया गया था। जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी, ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत में जो संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांत या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या होगा इसमें? तो इसका होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन का मांग किया था? किस अधिवेशन में जो है संविधान सभा का गठन का जो मांग किया था? तो कौन सा अधिवेशन में? तो फैजपुर अधिवेशन, दूसरा है लाहौर अधिवेशन, तीसरा है कानपुर अधिवेशन, चौथा है मुंबई अधिवेशन। तो बताएंगे कि कौन सा है। तो ये देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन 1936 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? कितने थे? जो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 70, तीसरा है 85, चौथा है 65। आइए देखते हैं इसका कितना कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 70 प्रतिनिधित्व थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। बताएंगे इसका कौन है। तो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का जो पहला सत्र कब हुआ था, यह कब हुआ था बताते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, तीसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1946। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है संविधान सभा ने, दूसरा है ब्रिटिश सरकार ने, तीसरा है भारतीय संसद ने, चौथा है गवर्नर जनरल ने। तो देखते हैं इसको जो भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो क्या है, भारतीय संविधान सभा ने बनाया। भारतीय जो संविधान सभा है उसने बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है लाहौर में, चौथा है दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये देखते हैं ऑप्शन में क्या है। यह है कहाँ हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन, तो यह दिल्ली में हुआ था। तो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है इसका जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो देखते हैं इसका कौन सा होगा। ये किया था संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, चौथा है वर्गीय मताधिकार। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो संविधान सभा का चुनाव इस निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो यह वर्गीय आधार पर हुआ था। यह हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है BN राव, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। देखते हैं इसका कौन होगा। इसका है जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो थे यह कौन थे? तो पहला ऑप्शन है शरत चंद्र बोस, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है रफ़ी अहमद, चौथा है बेनीगल नरसिंह राव। देखते हैं इसका ऑप्शन में कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा। तो बेनीगल नरसिंह राव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यह कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947 को, दूसरा है 11 जून 1947 को, तीसरा है 29 अगस्त 1947 को, चौथा है 16 दिसंबर 1947। देखते हैं इसका कौन सा होगा। 29 अगस्त संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यह की गई थी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर, चौथा है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका होगा जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे यह थे भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। तो इसमें कितनी थी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह थे 7, यह थे 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? पहला है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, तीसरा है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, चौथा है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो ये देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। इसका होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी तरह की वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।